हेलो नमस्कार दोस्तों, ये डे टाइम्स क्लासेस में आप सभी लोग को दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं। एसएससी एंड रेलवे एंड ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए उधर टाइम्स क्लासेस में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। आइए हम पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का करा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी की वजन के वस्तु का गति ऊर्जा क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये कितना दिया है? एम का मान कितना दिया है? 22 केजी दिया है। भी का मान कितना दिया है? भी का मान कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो का गति ऊर्जा, तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जिसमें हमको एम का मान कितना दिया है? एम का मान दिया है कितना? 22 केजी दिया है। एम के मान कितना दिया? 22 केजी दिया है। अब भी के मान कितना दिया है? 5 दिया है। तो कितना हो जाए? 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 11 दूनी 22। तो 11 गुने 25, तो गुना करेंगे 11 गुने 25 के दोनों गुना करेंगे तो कितना मेरे दोस्तों आ जाएगा? 11 गुने 25 से दोनों गुना कर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। कितना हो जाएगा? 275 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 275 जूल। ऑप्शन नंबर हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा अगला करा क्वेश्चन करा देखिएगा मेरे दोस्तों। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए ये कितना दिया? एम के मान कितना दिया है? एम के मान कितना दिया है? 11 केजी। ये कितना दिया है? एच के मान कितना दिया है? 5 मीटर। तो कह रहा है निहित ऊर्जा क्या होगा? निहित ऊर्जा बराबर क्या होता है? निहित ऊर्जा माने पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? एम जी एच। यही हो गया निहित ऊर्जा। एम के मान कितना दिया है? 11। जी का मान कितना दिया है? 9.8। एच के मान कितना दिया है? 5। इसके शून्य हटाए कितना है? 10। 5 दूनी 10, 98 दूनी 49 दूनी 98। तो 11 गुने 49 से गुना करेंगे, 11 में 49 से गुना करेंगे कितना जूल आ जाएगा? 539 जूल। दोनों के अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 539 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 केजी करा 14। देखिए मेरे करा 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक 14 केजी वस्तु के भूमि से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक निहित ऊर्जा, फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गया पहले नियम जैसा है। जैसे एम के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? एम का मान दिया है 14 केजी दिया है। एच का मान कितना दिया है? 5 दिया है। एच के मान कितना दिया? आप जानते हैं निहित ऊर्जा बराबर एम जी एच। एम के मान कितना दिया है? 14। जी के मान कितना दिया है? 9.8। एच का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। पॉइंट हटाएं 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो कर 14 में 98 से गुना करेंगे, जो गुना करके आ जाएगा वही अवसर हो जाएगा। गुना करके आया तो 686। कितना आया? 686 जूल आया। कितना है? 686 जूल आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा एम, फिर करा 15 केजी। एम के मान दिया 15 केजी की एक वस्तु की भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई। एच के मान कितना दिया है? 10 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसमें निहित ऊर्जा फिर करा उसी तरह से क्वेश्चन निहित ऊर्जा करा एम जी एच। कितना होगा? एम जी एच। एम का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? एम का मान दिया है कितना? 15 दिया है। एच जी का मान कितना दिया है? 10 दिया है। एच का मान कितना दिया है? एच के मान दिया है 10 दिया है। तो 10 में 10 से गुना किया 100 गुना 15, तो कितना हो गया? 1500 क्या? 1500 क्या हो गया? जूल हो गया। 1500 जूल हो गया। 1500 जूल हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा वृद्धि है। गति ऊर्जा 120 जूल। तो इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो इसका वेग क्या होगा? हम जानते हैं गति ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जिसमें काइनेटिक एनर्जी दिया है मेरे दोस्तों 120 दिया है, और कह रहा है कि हाफ एम वी। एम के मान कितना दिया? 15। अब भी का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो इसका कितना होगा? वी स्क्वायर। 15 8 20 से 8 दूनी 16, तो वी स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो भी का मान कितना आ गया? 4 क्या आया मेरे दोस्तों? 4 आया। 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या? 11 केजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या?
करा क्या 211 kg एम का, देखो एम का सीधे kg एम का द्रव्यमान दिया है मेरे दोस्तों, kg दिया द्रव्यमान। एक वस्तु के जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई, एच के मान के दिया 6 मीटर की ऊंचाई पर दिया, तो इसमें निहित ऊर्जा, फिर कह रहा निहित ऊर्जा, तो आप जानते हैं mgh क्या होता है, mgh। एम के मान कितना दिया है 11, एम के मान कितना दिया 11, जी के मान कितना दिया 9.8, और कितना दिया है एच के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, तो एच के मान दिया 6, एच के मान दिया कितना 6। अब इतना के गुना करेंगे, जो आएगा जो आंसर आ जाएगा, जो जितना आ जाएगा गुना करके आ जाएगा, जो जितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, जितना गुना करके आ जाएगा वो मेरे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि बंदूक से चली गोली का लक्ष्य के भीतर की गहराई, कह रहा है बंदूक से चली लक्ष्य के भीतर की गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें क्या चीज़ होता है मेरे दोस्तों, इसमें होता है कौन सी गति ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा होता है। कोई भी मार चलेगा बंदूक से तो कौन सी ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा होगी, तो गति ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि टरबाइन के द्वारा बहते हुए पानी और हवा, कह रहा है पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसमें टरबाइन में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है दोनों होता है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होता है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा टरबाइन में दोनों होता है, दोनों होता है जी, गति ऊर्जा और कह रहा क्या गति ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, कह रहा गति ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों होता है, गति ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों होता है। यह कह रहा है कौन सा, न्यूटन के जो टरबाइन है किस पर काम करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। आप जानते हैं न्यूटन के तीसरा नियम क्या, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ये क्या न्यूटन के तीसरा नियम है, टरबाइन काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या 0.5, कह रहा है 0.5 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह से 2.0 मीटर के सेकेंड की गति से चल रही है, यह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु को टकराता है और दोनों एकल वस्तुओं के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी, ऊर्जा की क्षति क्या होगी, आज क्षति हो जाएगा कितना 0.67 जूल हो जाएगा, 0.67 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा होती है क्या, बंदूक की तुलना में कम, अगण्य, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर, तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी, क्या होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्या, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक, आप जानते हैं, अब देखिए मेरे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा बराबर आप जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर आप जानते हैं क्या चीज़, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, माने गति ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते हैं कि नहीं, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, माने यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ देखे क्या पूछा, यांत्रिक ऊर्जा, तो इधर यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा, क्या आ जाएगा, गति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, एक वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होगा, अभी तुरंत फार्मूला लिखें, अभी तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा, क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा मेरे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, फिर देखो क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कैसे घुरा फिरा के ग्रुप डी में पूछा है, घुरा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा होता है, देखिए फिर आ गए, आप जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा पर जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, यही हो गया। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार
की ऊर्जा होती, कितने प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा में करा ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, जैसे यांत्रिक है ना, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा में होता है जो जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाए, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या, स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा, करा स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के बराबर होता है। स्थिति और ऊर्जा के गति ऊर्जा के बराबर होता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या 15 kg, एम के मान कितना दिया है 15 kg, करा 7 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया है, वेग दिया है, भी दिया है। एक समान वेग से गति कर रहे हैं तो गति ऊर्जा क्या होगा, तब जानते हैं गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। एम के मान कितना दिया है 15, अब भी के मान दिया 7, तो 7 × 7 जो काट छाट के आएगा मेरे दोस्तों वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको काट छाट के अगर गुना करते हैं तो कितना आता, 36.5 जूल। ऑप्शन नंबर 36.5 जूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या 12 kg की एक वस्तु, कह रहा क्या 12 kg की एक वस्तु, देखिए एम के मान सीधे kg दिया है, एम की द्रव्यमान दिया है कि एक वस्तु भूमि की एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 6 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसमें देल है जी के मान हमको दिया हुआ है। जी के मान आप जानते हैं, ऊंचाई ज्ञात करें, स्थिति ऊर्जा दे ले, पोटेंशियल एनर्जी वाला हम जानते हैं mgh जिसमें कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया है कितना 600, कितना दिया है 600। जी एम के मान कितना है 12, एम के मान कितना 12, जी के मान कितना है 10 और एच के मान ज्ञात करना है। इस 0 से इस 0 12 × 5 = 60, तो 12 × 5 = 60, तो एच के मान कितना आ गया मेरे दोस्तों 5 क्या मीटर, 5 क्या मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गति ऊर्जा है, निम्नलिखित में कौन सी गति, बंदूक से चली गोली गति ऊर्जा, हाँ है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन में है, हाँ है। एक साधारण पेंडुलम में की गति ऊर्जा, हाँ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करा क्या 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान करा, देखिए कितना दिया भी, और क्या का एम क्या है द्रव्यमान, तो गति ऊर्जा क्या होगा आप जानते हैं, गति ऊर्जा का फार्मूला तो एक ही होता है हाफ mv²। हाफ के मान कितना दिया, एम के मान कितना 10 दिया, अब भी के मान कितना 6 × 6, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 चौक 36, 36 × 6 = 30 के 0 हाथ में 3 और 5 × 15, 15 × 3 = 18, 180 क्या हो गया जूल, 180 जूल हो गया जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्या, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखेगा मेरे दोस्तों, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। कह रहा है क्या, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये दोनों तो सही है मेरे दोस्तों। कह रहा है क्या कि ऊर्जा के रूपों में संग्रहित मापा जा सकता है, हाँ। ऊर्जा रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा का निर्वात में जाती है, नहीं, क्या होगा नहीं हो जाएगा, ये क्या जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या जाएगा नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि ऊर्जा निम्नलिखित में से किसी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या चाहिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, लेकिन एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं आप जानते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 20 kg। देखिए एम के मान कितना दिए 20 kg। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रहा है, तब वस्तु के द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगा। गतिशील भी के मान कितना दिया इतना, तो आप जानते हैं गतिशील हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ ना है, गति बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम के मान दिया कितना मेरे दोस्तों 20, अब भी के मान कितना 10, 10 गुने 10, इस शून्य से इस शून्य 10 पर कितना होगा 1000, कितना 1000 क्या 1000 जूल, 1000 जूल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या 20 kg। फिर देखो मेरे दोस्त एम के मान कितना दिया 20 kg। 20 kg हथौड़े के द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। जब 10 मीटर को ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है तो जी का मान हमको दिया हुआ है दोस्तों, जी का मान हमको दिया हुआ, हम तो जानते हैं एम के मान दिया 20 kg, एच का मान दिया हुआ है, तो हमने जानते हैं विभव निकालना है, तो एम जी एच, एम के मान दिया बी, जी के मान दिया 10, आई हो गया एच के मान दिया 10, 10 दे 2000, क्या हो जाएगा 2000 जूल हो जाए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट में करा 13 kg। फिर देखो मेरे दोस्त एम के मान दिया कितना 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो निहित ऊर्जा क्या होगा। भी के मान भी दिया 5, तो हम जानते हैं निब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कितना, एम के मान दिया 13, भी के मान दिया 5, 5 गुने 5, ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, गुना करेंगे तो कितना 162.5 जूल हो जाएगा, 162.5 जूल हो जाएगा। गुना करेंगे तो 125 गुने 13/2 गुना करेंगे तो 162.5 जूल हो जाएगा, 162.5 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है एम के मान देखो 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है, तो गति ऊर्जा होगी। एम के मान दिया है 20 kg, भी के मान दिया है 5 मीटर पर सेकंड, तो गति ऊर्जा बराबर क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गति ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम के मान दिया बी, 5 गुने 5, इस शून्य से इस शून्य 2 से 2, 5 पचे 25, कितना हो जाएगा 250, 250 क्या होगा 250 क्या होगा जूल। देखिए कैसे दिया है ऑप्शन, देखिए 250 kg, 250 न्यूटन, 250 पास्कल, तो नहीं, कार्य किसमें इसमें जूल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। करा गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है mgh होता है। इस किसका हो जाएगा गति ऊर्जा की हो जाएगा, ये गति ऊर्जा को होगा, ये हो जाएगा क्या स्थिति ऊर्जा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। करा गति ऊर्जा के बारे में कौन गलत है, करा क्या गति ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है जी। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गति ऊर्जा कहा जाता है, नहीं गलत है, क्या है गलत है। कह रहा है क्या आगे देखिएगा, एक वस्तु के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, हाँ सही है। इसका क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सही है। गतिमान वस्तु के गति ऊर्जा कहते हैं, सही। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से चलने के लिए वाली एक वस्तु को 120 जूल गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान क्या, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला आता है मेरे दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें दिया काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दिया, हाफ एम के मान हमको निकालना है। अब भी के मान कितना दिया है 5, 4 गुने 4, 4 दिया, भी के मान कितना दिया 4, देखिए कट दोस्तों 4 तिया 12, 4 तिया 12, और देखिएगा मेरे दोस्तों 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो कितना होगा एच के मान एम का मान कितना होगा 15, 15 क्या 15 एम द्रव्यमान हो गया, तो केजी हो जाएगा, सीधे क्या जाए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा 800 किग्रा की एक कार, करे 800 किग्रा की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। 10 मीटर वेग से बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा जी मेरे दोस्तों। देखो कह रहा क्या गति ऊर्जा वाला किया गया कार्य बराबर हो गया गति ऊर्जा, कार्य में गति ऊर्जा में परिवर्तन, नहीं परिवर्तन बता रहा है जी, परिवर्तन वाली बात हो रहा है।
यहाँ कर 8 से किग्रा के एक कार के द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से हो गया कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड के बढ़ाने में किया गया कार्य। तो W बराबर हम जानते हैं हाफ। अब बढ़ा क्या V2 माइनस V1 के स्क्वायर, यही फार्मूला बढ़ रहा है जी। तो हाफ हो गया, यहाँ दिया कितना 800, V2 कितना दिया 10, 10 आई कितना दिया 5, दोनों घटाएं तो कितना आ गया, दोनों घटाएं तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, दोनों घटाएं तो हो गया मेरे दोस्तों, इसमें हो गया 800 में घटा दिए तो 5, 1/2 गुने 800 गुने 5 कितना हो गया 400, 4 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितना होगा 20, देखिएगा 20, 5 चौक 20 तो हो गया 20, 20 हो गया कितना 5 चौक 20, काटे तो कितना आ गया, अरे गलती हो गया मेरे दोस्तों, देखो यहाँ जरा गलती हो रहा है मेरे दोस्तों, गलती हो रहा है, देखो फिर से दोबारा देखो बना रहे हैं, करा क्या एम का मान तो दिया है, देखो मेरा कितना दिया 800, ये बढ़कर कितना हो गया, देखो मेरे दोस्तों इसका फार्मूला हो जाता हाफ एम V2 के V1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये V2 के स्क्वायर माइनस V1 के स्क्वायर। अब देखो हो गया, ये हो गया क्या, ये V1 हो गया, ये V2 बढ़कर कितना हो गया 5 से कितना हो गया 10 हो गया, जिसमें करा एम के मान कितना दिया मेरे दोस्तों, एम के मान दिया 800 दिया, जिसमें अब देखेगा इसमें V2 के मान कितना 10, तो 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, ये कितना दिया 5, तो 5 के स्क्वायर कितना आ गया 5। अब देखो गया 1/2 गुने 800, 100, 10 के स्क्वायर 100, 5 के स्क्वायर 25, 10 100 में 25 गया तो कितना बचा मेरे दोस्तों 75, कितना बटा 75। अब देखो हम काट रहे हैं 4 दूनी 8, 400, 400 में अगर गुना करेंगे 75 से तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3000, कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दोनों में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। और इसको कितना में करा है केजी में, तो केजी में कितना आ जाएगा 30 kg, क्या सर कितना आ जाएगा 30 kg हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 kg हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या, करा 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है दरम्यान एम की एक वस्तु, गति ऊर्जा करा 25 जूल है, तो गति को दुगना किए जाने पर गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, जब दुगना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 जूल हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन 12 kg, एम के मान कितना दिया है 12 kg, करा 12 kg की भूमि की ऊंचाई से 5 मीटर की ऊंचाई, एच के मान कितना दिया ऊंचाई पर, इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा mgh, आप जानते हैं निहित ऊर्जा, ये 12 दिया, जी के मान दिया है 9.8, एच के मान दिया कितना 5, कितना दिया 5, 5 दूनी 10, 49 दूनी 98, तो 12 में 49 से दोनों से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 49 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 588 जूल, दोनों के गुना करेंगे, आप गुना करके देखिएगा तो 588 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 588 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगी, कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगी, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्या परिवर्तित हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या 1 kg दरम्यान, करा 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से, एम के मान दिया है इतना, ऊंचाइया दिया इतना की भूमि से किए जाते तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया मान क्या होगा, आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आप जानते हैं मेरे दोस्तों mgh, एम के मान दिया है कितना 1 दिया, जी का मान कितना दिया है 10 दिया, एच के मान कितना दिया है इतना दिया है, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 जूल, क्या आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या ये देखिए, एक 10 kg की एक वस्तु के 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, तब वस्तु की गति ऊर्जा होगी, तो एम का मान कितना दिया दोस्तों 10 kg, भी का मान कितना दिया है 5, तो आप जानते हैं गति ऊर्जा वाला फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, 10
भी के स्क्वायर 5 गुने 5, ये 5 5 5 से 5 5 5 दूनी 10, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 5 25, 125 क्या जूल, 125 जूल कितना हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा 3 kg की एक पिस्तौल, करा 3 kg के एक पिस्तौल, करा क्या 3 kg का एक पिस्तौल जो है दिया है 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तब पिस्तौल का प्रघाती वेग क्या होगा। प्रघाती वेग क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या होगा -2.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg, एम के मान कितना दिया है 2 kg की वस्तु की गति ऊर्जा 400 जूल है, इसके ऊंचाई से गिराया था तो क्या हो जाएगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, देखिए मेरे दोस्तों कुछ न स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, mgh हमको सब चीज़ मालूम है, देखिए सब चीज़ हमको मालूम है। कह रहा क्या गति ऊर्जा बराबर होता है, इसमें दिया हुआ कितना 400, कितना दिया 400, एम के मान कितना दिया 2 दिया है, हमको निकालना है क्या एच, जी के मान दिया है 10, एच के मान तो हमको निकालना है, एच के मान तो ही निकालना है, ये देखेगा ई 0 से ई 0, 20 दूनी 40, तो एच के मान कितना आया मेरे दोस्तों 20 क्या मीटर, 20 क्या मीटर होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा निहित होती है, तो किसमें स्थिति ऊर्जा, बांध की पानी में स्थिति ऊर्जा निहित होती है, किसमें होते हैं बांध की ऊर्जा में क्या होते हैं स्थिति ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा निम्नलिखित में कहा है मेरे बहादुर, कह रहा है क्या क्वेश्चन निम्नलिखित में से वस्तु की स्थिति ऊर्जा होगी, तो किसमें उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होता है स्थिति ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे बहादुर, ऑप्शन नंबर डी। करा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या 10 kg, एम के मान दिया है 10 kg भार के बाईसाइकिल के 20 मीटर पर सेकंड की गति से, भी के मान दिया है इतना, तब बाईसाइकिल की गति ऊर्जा क्या होगी, बाईसाइकिल की गति ऊर्जा क्या होगी, तो आप जानते हैं गति ऊर्जा वाला फार्मूला होता है हाफ mv², क्या होता है गति ऊर्जा वाला फार्मूला होता है हाफ mv², हाफ गुने 10 v² कितना दिया 10, तो 20 गुने 20, ई 0 से ई 0 कितना हो जाएगा 2000 जूल, क्या हो जाएगा 2000 जूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा क्या आगे 323, कह रहा क्या 14 kg, एम के मान कितना दिया 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड, भी के मान इतना दिया, तो क्या होगा निहित ऊर्जा क्या होगी, निहित ऊर्जा क्या होगी मेरे दोस्तों, निहित ऊर्जा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv², एम के मान दिया कितना 14, एम के मान दिया 14, और भी के मान कितना दिया है 5 गुने 5 हो गया कितना हाफ mv², तो हाफ के mv² तो कितना होगा 7 दूनी 14, तो 5 5 25, 25 सते गुना करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 175 क्या आ जाएगा जूल हो जाएगा, क्या होगा 175 जूल हो जाएगा, 175 जूल है। निम्नलिखित में किसमें गति ऊर्जा निहित ऊर्जा नहीं होती है, निम्नलिखित में किसमें गति ऊर्जा नहीं होती है मेरे दोस्तों, किसमें उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होती, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा होती है, क्या होती है स्थिति ऊर्जा होती है, इसमें नहीं है गति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है इनमें से किस वस्तु के पास स्थिति ऊर्जा नहीं होती, किसमें स्थिति ऊर्जा नहीं होती है, तो उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होती, क्या गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा, ये गति ऊर्जा किसमें नहीं होती है उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होती, क्योंकि ये स्थिति ऊर्जा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा क्या, कह रहा 70 kg, एम के मान कितना दिया मेरे दोस्तों 70 kg के भार को उठाने के लिए 98 से जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तब भार को ऊंचाई ज्ञात करने का क्या कर रहा ऊंचाई ज्ञात करेगा, ऊंचाई आप जानते हैं फार्मूला mgh, जिसमें दिया एनर्जी बराबर कितना दिया है ई बराबर 9800 दिया है, ये दे ले 9800 दिया हुआ, तो ये देखिए एम के मान कितना है 70, जी के मान कितना हो गया 10, एच के मान तो हमको निकालना है ई 0 से ई 0 14 सते 98, तो एम के मान कितना दिया है 14, कितना दिया 14 क्या मीटर, 14 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कह रहा एक व्यक्ति 20 केजी के सामान के जमीन से 2 मीटर के ऊपर, कह रहा 2 मीटर के ऊपर, एम का मान दिया कितना 20 केजी, 2 मीटर के ऊपर से उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एक ही फार्मूला था होता है मेरे दोस्तों, एम जी एच। एम के मान कितना दिया 20, जी के मान क्या 10, एच के मान दिया कि 2 दूनी 4, 400 क्या होगा जूल हो जाएगा। 400 क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति को 2 मीटर पर सेकेंड, कह रहा एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी, खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य कितना दिया 1000 और समय कितना दिया 2, 5 दूनी 10, 500 क्या, 500 क्या होगा वाट, क्या आ जाएगा 500 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 40 केजी, कर रहा है 40 केजी क्या एम, 40 केजी के एक द्रव्यमान की एक वस्तु के जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई, ई कितना दिया एच, ऊंचाई तक उठाया जाता है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, क्या होगा स्थिति ऊर्जा क्या होगा। आप जानते हैं स्थिति बराबर एक ही फार्मूला तो होता है मेरे दोस्तों, एम जी एच। एम के मान कितना दिया 40 होता है मेरे बहादुर, 40 होता है। जी के मान कितना होता है 10 होता है। तो एच के मान कितना होता है 5, 8 पचे 40, कितना होगा 5 चौक 20, तो 20 कितना होगा जूल, क्या हो जाएगा 20 गुना करेंगे तो कितना 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, किसी वस्तु को गिरावट के दौरान होती है क्या चीज़ वृद्धि होती है, क्या होती है वृद्धि होती है, क्या होती है वृद्धि, क्या होती है वृद्धि होती है, क्या वृद्धि होती है, क्या तो गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्या होती है गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, क्या होती है गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। योद्धा टाइम क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। इसको जितना से जितना लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।